दिल्ली में कृषि कानून को लेकर किसानों का हल्ला बोल जारी। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है। इसी कड़ी में किसानों ने मोर्चा संभालते हुए उग्र प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एमएसपी पर फसल खरीदी की मांग उठाई। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग शुद्ध रूप से किसान हैं, किसी राजनीतिक दल से हम लोगों का संबंध नहीं है। और रोड पर उतरने के लिए मजबूर किसान को इसलिए होना पड़ा क्योंकि आज हमने मक्का बेचा। मक्का 1850 रुपये एमएसपी पर सरकार ने मूल्य निर्धारित किए हैं, और जब न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपया है और किसान का एक भी किसान का भारत में, मैं सरकार को चैलेंज करता हूं, एक भी किसान का भारत में बता दें जिसका 1850 रुपये में समर्थन मूल्य पे मक्का बिका हो। यदि समर्थन मूल्य पर आप खरीदी नहीं करवा सकते तो एमएसपी का अर्थ क्या है? किसान की जान क्यों लेना चाहते हैं? उसकी लागत नहीं निकल रही है और आप एमएसपी तय कर रहे हैं तो किसान मरने की स्थिति में है। हमारा निवेदन एक ही है, तीनों कानून कचड़े में डालिए जो आप लेकर के आए हैं। आप एमएसपी को पर खरीदी हो ऐसा कानून लेकर के आइए, और ऐसा कानून एक बार बना देंगे तो किसान समृद्ध हो जाएगा, उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम लोगों का आंदोलन इसीलिए सबसे ज़्यादा मजबूत है क्योंकि किसान दुखी है और वो चाहता है एमएसपी पर खरीद हो, और यही हम लगातार निवेदन कर रहे हैं। वहीं दुकानदारों द्वारा दुकान खोलने पर किसान नेताओं ने व्यापारियों से भारत बंद में अपना समर्थन देने के लिए गांधीवादी तरीके से फूल माला पहनाकर अपील की है। ये सबसे पहले तो ये जो 3 कानून हैं जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को, जो कोरोना काल चल रहा था उस समय में ये 3 कानून लेके आए हैं जिससे कि ना विपक्ष, ना किसान संगठन, ना किसान इसका विरोध कर सकें, ना ही किसान संगठनों से पूछा गया। और ऐसे कानून थोप दिए गए हैं जो अंग्रेजों के शासनकाल में भी नहीं थोपे गए थे। आज हम न्यायालय नहीं जा सकते इन कानूनों के तहत। एसडीएम स्तर पर इस पर कार्रवाई होगी। नरसिंहपुर की बात करें तो माननीय कलेक्टर महोदय की बात यहाँ की शुगर मिलें नहीं मानती हैं, तो एसडीएम स्तर पे अब कैसे कार्रवाई होगी? और ये व्यापारी नहीं, अब अंबानी अडानी टाइप के व्यापारी, विदेशों से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आएंगे क्योंकि सारी खरीदी कौन करेगा? व्यापारी। रेट तय करेगा, व्यापारी तय करेगा। तो हम वो 3 कानूनों का विरोध करते हैं। उसमें एक और बहुत गंभीर बात है कि 1956 आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसका इन्होंने रोक हटा ली है। अब आप स्टॉकबाजी कर सकते हो। इनका कहना है कि अब किसान स्टॉक कर सकता है। इस भारतवर्ष में 85% किसान 2 से 5 एकड़ तक का किसान है, जिसको मैं भी 20-25 एकड़ का किसान हूँ, लेकिन मुझे भी जैसे ही फसल आती है बेचने की पड़ जाती है, चाहे दाम जो हो। क्यों? क्योंकि मुझे अगली फसल की तैयारी करना है। उसके साथ जो मैंने खाद दवाइयाँ ली हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं, वो कर्जा देना है। इसलिए ये हमारी अटकी हो जाती है कि हमको वहाँ पे अपना माल बेचना पड़ता है चाहे जो रेट हो। तो हम स्टॉकबाजी कर नहीं सकते। इसमें व्यापारी स्टॉकबाजी करेंगे। जैसे प्याज की स्टॉकबाजी आप देखी होगी, तो अब तो छूट मिल गई है तो हर चीज़ की स्टॉकबाजी ये करेंगे। उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता जो लेगा वो प्रोडक्ट बना के वो भी महंगा लेगा, किसान भी उसको सस्ता खरीद रहा है, वो किसानों से भी सस्ता खरीद रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है समर्थन मूल्य। जो बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा, तो भैया 900 पन्नों का आपने जो 3 अध्यादेश जो लाए हैं उसमें एक लाइन जो अपने मुंह से आप बोल रहे हैं जगह जगह पे, उसमें एक लाइन जोड़ दो ना कि समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी नहीं होगी, और जो करेगा उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। बस हम यही तो चाह रहे हैं। और वो 3 काले कानून जो हैं उसमें आप उसको वापस लीजिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा। पहले हमने सत्ताधारी देखे हैं जो किसान नहीं चाह रहे हैं और वो देने बैठे हैं। और हम ये कहते हैं ये किसान नहीं जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, हम इनको कहते हैं तुम लीडर नहीं हो जो हमको खालिस्तान और हमको आतंकवादी कह रहे हो। राष्ट्रीय स्तरीय किसान विरोध कर रहे हैं मोदी जी के 3 काले कानूनों का, और वो इसलिए भी किया जा रहा है, कुछ लोग इसको खालिस्तान या आतंकवादी देने की नासमझी सरकार द्वारा की जा रही है। ये बड़ी हास्यात्मक बात है कि आज किसान लाखों की संख्या में हर जिले, हर ग्रामीण क्षेत्र और इवन दिल्ली तक उनकी चौखट पे आके बैठा हुआ है। मगर अभी भी मोदी सरकार चूँकि इस चीज़ के लिए जानी जाती है कि एक बार जो हमने फैसला कर लिया हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, मगर उनकी ये गलतफहमी है। ये 70-80% वो मजदूर किसान हैं जो धरती माँ का सीना चीर कर पूरे देश का पेट भरने का कार्य करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे किसान संगठन के नेता हैं जो अडानी अंबानी की प्लानिंग कहते हैं, वो कैसे कहते हैं मैं आपको आज संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं। सबसे पहले कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मंडी एक्ट लाया गया। आपने पहली बार सुना होगा कि किसी गवर्नमेंट जगह पे टैक्स लग रहा है और बाहर छूट है। ये 2 प्रकार की मंडी का कानून नहीं है क्या? इस तरीके से प्राइवेट मंडियों को टैक्स फ्री करने के बाद और सरकारी मंडियों पर टैक्स लगा देने के बाद किस तरीके का व्यापार करना चाहती है मध्य प्रदेश में या फिर केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार?
क्या इस तरीके से किसानों का शोषण नहीं होगा? क्या मंडियां धीरे धीरे इस तरीके से खत्म नहीं हो जाएंगी? ये पहला कानून है जो मंडी एक्ट में सबसे बड़ी गड़बड़ी है। JSR टाइम्स के लिए नरसिंहपुर से सुमित साहू की रिपोर्ट।